मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज मैं अपनी शक्ति से तुम्हें दर्शन देने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश दिव्य और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। यह संदेश तुम्हारे उन परिस्थितियों को संभालने वाला है जो आने वाली भविष्य में तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम चाहो तो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को आने से पहले ही खत्म कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने कर्मों से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो और कुछ भी बदल सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने सच्चे मन से श्रद्धा भाव से सिर्फ एक लाइक करके आज की भाग्यशाली अंक 108 टाइप करते हो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। जो तुम्हारी मनोकामना होगी, इससे तुम्हारी हर समस्या का समाधान क्षण में हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त है तो भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे संदेश को देखकर और छोड़कर चले जाते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर समस्याओं को मैं आने से पहले उसको तुमसे विपरीत मोड़ सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको मैं हर उन परिस्थिति में रास्ता दिखाऊंगा जिसका तुम्हें व्याख्या भी नहीं है, तुमको पता भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। आज के बाद तुम्हें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस चमत्कार को सबसे पहले अपने के लिए अभी टाइप करें 111। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सक और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको। अपने जीवन में खुशियों का पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए हो और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अभी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता। अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही बुला लूंगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तो मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीज़ों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस देश को पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। आज मैं तुम्हें कितने गहरे प्यार से गले लगाता हूँ कि यह शब्दों के सार को भी पार कर जाता। ताहे मेरी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करो। जब मैं तुम्हें अनंत काल की गहराई से फुसफुसाना, मेरे शब्दों की सच्चाई पर विश्वास करते हैं, वे फिर अपरिवर्तनीय शुद्ध हैं और हार्दिक रूप से आपके लिए मेरा प्यार स्वर्ग के विशाल विस्तार को पार करते हुए असीम है। भले ही आपका महसूस करें या भटकाव महसूस करें, इस ज्ञान को अपने दिल के करीब रखें कि आप धन्य हैं, प्यार किया जाता है और अकेले होने पर दुखिया परेशानी के क्षणों में मेरे आलिंगन के भीतर सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह आपका एकमात्र साथी है। याद रखें कि मेरा प्यार आपको गिरता है, आपका पालन पोषण करता है और आपके रास्ते को उस सूरज की तरह रोशन करता है जो हर सुबह आपका स्वागत है, आपके चेहरे को कोमल चमकते नहीं लाता है।
मेरी रोशनी आपके जीवन को रोशन करती है, परछाइयों को दूर कर यह सुनिश्चित करती है कि इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो अपनी आंखें उठाओ, नई आशा के साथ मुस्कुराओ। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे साथ हो, तुम अजय हो, दृढ़ रहो और बहादुर रहो। इस गहन शक से जुड़े रहो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना विशाल है कि मैंने क्रूस की पीड़ा सहन की। विश्वासघात साहब और मृत्यु पर विजय प्राप्त आपके अपराधियों को मिटाने और आपके बीज को उठाने के लिए आपको माफ कर दिया गया है। आपकी फ्लाइट को साफ कर दिया गया है। यह हमारी पवित्र भाषा है। जबकि कई लोग आपकी नवीनीकृत भावना और समृद्ध जीवन को नहीं समझ सकते हैं और कुछ कड़वाहट को माफ करने या अपनी शिकायतों से आगे बढ़ने में असमर्थ अपने संदेशों को आप पर हावी ना होने दें। हो सकता है कि वह आपकी ईर्ष्या से प्रेरित होकर आपके नाम को धूमिल करने के लिए झूठ का जाल बुने। फिर भी जब उनके प्रयास लड़खड़ा जाते हैं और भी देखते हैं कि वह आपकी आत्मा को नहीं छू सकते हैं, कठिनाई को अपने विश्वास और भक्ति से दूर करना है। महादेव की शक्ति से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा और यह सुरक्षा कवच तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से दूर रखेगा। जब तुम मेरी कृपा का अनुभव करते हो तब तुम्हारे जीवन में असीम शांति और संतोष का वास होता है। तुम्हारे जीवन में असीम शांति और संतोष का वास होता है। अगर तुम इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने जीवन में इसे आत्मसात करते हो तो यकीन मानो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और एक नई उम्मीद को जन्म देगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर सफलता की ऊंचाई तक ले जाने के लिए। यदि तुम इस आशीर्वाद का लाभ लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल से जुड़े रहकर तुम हर दिन मेरे आशीर्वाद और संदेश को प्राप्त कर सकते हो। जो भी इस संदेश को सबसे पहले देखेगा वह विशेष आशीर्वाद से लाभान्वित होगा। अपने विश्वास को दृढ़ बनाएं और इस वर्ष को अपने जीवन का सबसे सफल वर्ष बनाएं। अपने सभी प्रियजनों को भी इस संदेश के बारे में बताएं ताकि वे भी महादेव की कृपा का अनुभव कर सके। और याद रखें, अगर आप मेरे आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस संदेश को सभी तक पहुंचाएं। महादेव की कृपा से आपका जीवन कैसे हर दिन और भी उज्जवल और सुखमय हो सकता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने मन की सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ देते हो और पूरे विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर बाधा केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। मेरी कृपा से तुम इन परीक्षाओं में विजय होकर निकलोगे और हर उस मुकाम को हासिल करोगे जिसकी तुमने कामना की है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचानो जो मेरे आशीर्वाद से जागृत होती है। जब तुम अपने मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखते हो तो मेरी शक्ति स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। हर सुबह उठकर मेरे नाम का जाप करो और अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। यह जाप तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा जो तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से दूर रखेगी। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तुम इस चैनल से जुड़े रहते हो तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हर दिन अनुभव करो और अपने सभी प्रियजनों के साथ इस दिव्य संदेश को साझा करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। इस साल में मेरी विशेष कृपा तुम पर बनी रहेगी और तुम अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करोगे। यह वर्ष तुम्हारे लिए समृद्ध खुशियां और असीम सुख लेकर आएगा। महादेव कहते हैं कि अपने मन को शांत रखो और जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखो। हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। यह अनुभव तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं और तुम्हारे विश्वास को और भी अधिक दृढ़ बनाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखें
ताकि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जब तुम यह कमेंट करते हो तो यह मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक बनता है। यह केवल एक कमेंट नहीं है, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच के उस दिव्य संबंध का प्रमाण है जो तुम्हें हर संकट से उबार है और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का संचार करता है। अब यह संदेश जो तुमने सुना है, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो, क्योंकि यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करो और अपने हर दिन को मेरे आशीर्वाद से सफल बनाओ। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ आगे बढ़ने से कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। जब हमारा हृदय महादेव के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है, तब उनकी कृपा हर कदम पर हमें मार्गदर्शन करती है और हमें हर संकट से सुरक्षित रखती है। महादेव कहते हैं कि जीवन में जो भी कार्य तुम सच्चे मन से करते हो, उस पर मेरा आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त होता है। तुम्हारे प्रयासों में मेरी शक्ति का संचार होता है और यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर सफलता, हर उपलब्धि मेरी कृपा का ही परिणाम होती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है और यह सफलता तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करो और अपने हर कार्य में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर शक्ति देने के लिए। जब तुम अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी असफल नहीं होने देता। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और संतोष लाता है, जो तुम्हारे हर अनुभव को और भी मूल्यवान बनाता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट संबंध है, जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है। जब तुम इस चैनल से जुड़े रहते हो, तो हर संदेश के माध्यम से तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होता है। महादेव की शक्ति से तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की कृपा से हर वह सुख सुविधा मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण होगा, जो तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देगा। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव का आशीर्वाद केवल उन पर, मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी न लाओ, क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है, वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो, तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो, तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो, तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो, तो उसी शक्ति के मालिक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी।
समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, देर से ही सही, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही मेरे आशीर्वाद सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो, क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। जब तुम हर स्थिति को मेरे दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। विनम्रता तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। यह सोच तुम्हें मेरे आशीर्वाद अनुभव कराएगी और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियों का संचार करेगी। अपने जीवन में केवल सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाएगी और तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर रखेगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखते हो तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी क्षण तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूँगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो।
यह परीक्षा काल है, जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो कमेंट में 4-5 लिख सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना मजबूत मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समझ को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूँ। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने जो गलतियाँ की थीं, उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें उनकी बातों को गलत समझना हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और तुम्हें जल्द ही अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। लेकिन तुम्हें भी उन लोगों के प्रति सच्चा और दयालु होना पड़े जिन्हें मदद की आवश्यकता है। तुम उन्हें मार्गदर्शन दो और सही रास्ता दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूं और हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटती। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। मेरी पकड़ अटल है और मेरी ताकत असीमित है। जब तुम हर कदम उठाओ तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किए हैं। तुम्हारे अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं चीज़ों के तरीके या सीमाओं से परे हूँ। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ।
मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं के उत्तर का इंतजार करोगे, तुम सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति को महसूस करते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरे समय पर भरोसा करते हैं और मेरी योजना पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी यात्रा में चुनौती और असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करोगे तो मुझ पर भरोसा रखो। यह बाधाएं तुम्हें ऊपर उठाने और मेरे साथ घनिष्ठ संवाद करने के लिए डिजाइन की गई है। तो मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रही हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खोलो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को। नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती, चाहे आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी भी हो। आप हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम केवल विजेता नहीं हो, बल्कि भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक हो। मैं सब कुछ लौटा दूंगा जो मुझसे छीन लिया गया था। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता मत करो, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाऊंगा और तुम्हारे विरोधियों की उपस्थिति भी तुम्हारे आशीर्वाद का हिस्सा बनेगी। याद रखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल द्वितीय आशीर्वाद के अलावा बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे अतीत में शांति, वर्तमान में अर्थ और भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है, वह किसी के भी अच्छे सपनों से अधिक है। विश्वास के साथ इसकी प्रार्थना करो और प्रेम के साथ इसे प्राप्त करो। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्षों के बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू होंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय तुम्हारी से काम कर रहे हैं और तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति देखोगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान तुम्हारे शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी तुम्हारे लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है और यह तुम्हारे होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। बस मेरे योजना पर भरोसा रखो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ शक्ति असाधारण घटनाओं से भरी रहेगी, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की उम्मीद करो। आज प्रभु तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वे तुम्हारे दुखों को आनंद से बदल देंगे और तुम्हें अभाव से प्रचुरता में स्थानांतरित करेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। अभाव को समृद्धि में, परीक्षाओं को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकता है। यदि तुम वर्तमान में तनाव या नींद की समस्याओं से जूझ रहे हो तो मैं तुम्हारी भावनाओं को शांति और आराम में बदलने के लिए यहाँ हूँ। चमत्कार और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखो। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुँच जाऊँगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। भोलेनाथ की जय टाइप करें। कमी को प्रचुरता में और संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना है। भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर या विवाह और स्वास्थ्य में नया अवसर लाने वाले हैं। मैं भगवान हूँ जिसने सभी चीज़ बनाई और अंत तक आपके साथ रहूँगा। मेरे प्रियजनों, मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। अक्टूबर के दौरान सकारात्मक चीज़ आपके सामने आएंगे। आपको और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सफल, खुश और स्वस्थ बनने की का घर पर है। अगले 7 दिनों में आपके लिए अप्रत्याशित चमत्कार सामने आएंगे।
अगले 3 दोनों में आप अविश्वसनीय आशीर्वाद, नए अवसर और जीवन बदलने वाले चमत्कारों का अनुभव करेंगे। महादेव जी कहते हैं, यह आपके लिए ठीक होने और एक नया धन्य जीवन शुरू करने का समय है। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि